हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग अपना एक चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसमें हमने एक्सरसाइज अपनी 12.1 कंप्लीट की है, 12.2, अब 12.3 का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है उसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड यहाँ पर क्लास 10th के इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा जो फोकस हमारा है त्रिज्य खंड और वृत्त खंड पे है। ठीक है, त्रिज्य खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है, ये आपको बेसिक अगर जानना है तो पहले वाली वीडियो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके आगे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसकी फिगर यहाँ पर ये वाली दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले लिखा है आकृति 12.27 के अंदर ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त। ठीक है, ओ केंद्र वाला वृत्त है। दो परस्पर लंब व्यास हैं, ये और ये व्यास हैं इसके। ठीक है, व्यास क्या होता है, सर्कल का रेडियस से जो डबल होता है, रेडियस से डबल सर्कल के अंदर जो होता है सेंटर से होकर जाता है व्यास। और ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ये छोटे वृत्त का व्यास है। और ओ ए 7 है। ठीक है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, 7 है। बच्चों, जब यहाँ पर ये बता ही दिया है कि ओ ए 7 है तो क्लियर है कि ये भी 7 होगा। ठीक है, ऐसा करके हम फिगर बनाएंगे ना, तो फिगर में ही ड्रॉ करके दिखा देंगे। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, फिगर बना दो इसी तरीके की और वहाँ पर इस तरीके से बता दो 7, तो यहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाती है कि टीचर कहते हैं कि कैसे है, तो ऐसे है। ठीक है, फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इतना बता देने के बाद आपको पता चल ही गया है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये 7 है। ठीक है, ये सब 7 ही है, इक्वली होगा ये। ठीक है, ओ डी छोटे वाले वृत्त का व्यास है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो, छायांकित भाग का अगर हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें निकालना है सर्कल किसका, सबसे पहले हमें सर्कल किसका निकालना है, इस वाले पार्ट का। ठीक है, सर्कल का एरिया। फिर उसके बाद ये बोलेंगे इसको वृत्तखंड, इसको बोलेंगे वृत्तखंड। दोनों वृत्तखंड एक जैसे हैं, एक का निकाल लेंगे, फिर इनटू कर देंगे 2 से। तो बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, ऐसा हो सकता है कि पहले निकालें हम सर्कल का, फिर निकालें इस त्रिज्य खंडों का, फिर दोनों को ऐड करें, कर सकते हैं ऐसा भी। या फिर एक साथ सर्कल का भी और इसका भी सबका ऐड कर दो। तो कैसे निकाल सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है हम लोगों को, राइट, प्लस में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल गुणा में 2। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और एक वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कैसे कैलकुलेशन करनी है इसकी, देखो, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, जहाँ पर ये जो आर है ना, ये पूरा 7 है, तो ये तो 3.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.5। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये आर छोटा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे, जो छोटा वृत्त है, अलग से वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, जितनी जरूरत हो उतना ही स्टेटमेंट दें, बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। छोटे वृत्त की त्रिज्या जिसको हम आर कह रहे हैं वो कितनी हो जाती है, 7/2 हो जाती है, क्योंकि पूरा 7 था बच्चों उधर। ठीक है, और उस साइड क्या है, त्रिज्य खंड, दोनों एक जैसे हैं ना, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360। लेकिन इसको आर ना लिखिए, उसको लिख लेते हैं कैपिटल आर। अलग अलग है ना, क्योंकि इसका तो 3.5 था, लेकिन यहाँ पर तो ये जो पूरा है ना, ये त्रिज्य खंड है, तो यहाँ पर रेडियस बड़े वाले की 7 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, ऐसे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर, जो कि है कितना, 7, वो तो 7/2 और ये था कितना, 7 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से देख लेंगे बच्चों। कैलकुलेशन करने के लिए देखो, ये आ गया है हमारा पार्ट। अब क्या अलग अलग वैल्यू रखें और उसको कैलकुलेट करें, लेकिन
कॉमन आता है तो ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, पाई कॉमन ले लें, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चों को लग रहा है अगर कैलकुलेशन में ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अलग निकाल लें इसको और अलग से निकाल लें इसको और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू बच्चों कितनी है, पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 भी था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, देखो इसको कट कर दिया तो 180 आ गया था, कितना आ गया था, 180 डिग्री, राइट, इसको कट कर दिया था हमने, राइट, तो बच गया था आर स्क्वायर बस, और यहाँ पे बच गया था कैपिटल आर और थीटा डिवाइड बाय 180 डिग्री बचा था बस, राइट। तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा जो हम लोगों को निकालना है, राइट। पाई की वैल्यू गिवन है तो रखनी है वही, नहीं दी है तो 22/7 ही रख लो, कई बार आपको पता है 3.14 कहता है। आर की वैल्यू बच्चों 7/2 है तो कर देंगे इसका स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 7, तो कैपिटल आर 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर कर दो, ये लो। थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, थीटा कितना है, जब यहाँ पर निकालेंगे तो 90 डिग्री है, तो 4 पार्ट हो गए ना, इक्वल 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 कितने हैं पार्ट, 4 पार्ट, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्थांश का कोण, जो चतुर्थांश चौथा अंश होता है, तो एंगल कितना होता है थीटा, तो हम लिख सकते हैं चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश का कोण बराबर, जितनी जरूरत है उतना ही लिखा है बस, 90 डिग्री होता है डायरेक्ट, तो 90/180 बच्चों कैलकुलेशन रह गई है बस, काट देंगे तो 90 से 2 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा 7/22 7 सत्ते 49, नीचे आ गया 4, 7 सत्ते 49 और नीचे आ गया 2, 22/7 बच्चों एलसीएम आएगा दोनों का 4, कभी भी ऐड करते हैं एलसीएम लेके ही करते हैं, 49 प्लस 2 दूनी 4, 2 से गुणा कर देंगे ऊपर, ठीक है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 98, 22/7 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8 और 17 1, 10 और 1 14, ये आ गया बच्चों, ठीक है, नीचे आ गया 4, 7 से कटता है तो काट देंगे, बिल्कुल कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 1, 2 से कटता है तो काट देंगे, 2 दूनी 4, ये आ गया 11, तो आंसर कर देंगे तो कितना आ गया 21 और 21, तो 231 डिवाइड बाय 2 बच्चों, ये आ गया, कटता है तो काट देते हैं, काटेंगे तो कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर से आ गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कटने के बाद आ गया, तो सेंटीमीटर में है तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा किस तरीके से कैलकुलेशन हमने की है, कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा है आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है अगर, तो एक साथ कर लो, अगर आपको एकदम से नहीं करना है तो पहले निकालो इस सर्कल का आराम से, फिर इसका दोनों को ऐड करके बहुत फ्रीली तरीके से आप निकाल सकते हो, आंसर आना चाहिए बस आपका। आ जाते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ऊपर करें, क्वेश्चन नंबर 10 पर लगाएं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुड, थोड़ा सा इसको नीचे करें, ये फिगर दिखानी है, नीचे करें इसको थोड़ा सा, वेरी गुड, बस काफ़ी है। देखिए क्या लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC, आप देख रहे हैं ABC है, जिसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल हम लोगों को दे दिया है, देखो ये दे दिया ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले पूरे का। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, एक त्रिभुज के शीर्ष ये हैं, जो शीर्ष हैं उससे हमने बना दिया क्या है, सर्कल बना दिए हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू ये और √3 की वैल्यू ये। बच्चों देखो त्रिभुज है, त्रिभुज से ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे ये निकलेगा, आप देखो सीधा सिंपल सा क्या है, पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालें, उसके बाद देखो ये बोलते हैं त्रिज्यखंड, क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड, पूरे इसका निकालें, फिर जितना इसका होगा त्रिज्यखंड उतना ही इस वाले का एरिया होगा, सेम होगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। समझ गए होगे आप लोग, इस त्रिज्यखंड का निकालें, इसका निकालें और इसका अलग अलग, ठीक है, एक ही बार निकालें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का आ जाएगा। तो बच्चों पूरे त्रिभुज में से ये घटा देंगे, सीधा आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर,
जब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या खंड के लिए चाहिए होता है एंगल। तो एंगल तो कन्फर्म है आराम से, क्या एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री होते हैं अगर समबाहु त्रिभुज हो। कौन सा त्रिभुज हो? समबाहु, सारी भुजाएं बराबर हों तो सारे कोण बराबर, ठीक है। तो 60 डिग्री तो ये कन्फर्म है। अब प्रॉब्लम है कि रेडियस नहीं है यहाँ पर, और रेडियस किससे निकलेगी? जो ये पार्ट हम लोगों को दिया गया, यहाँ से रेडियस निकल जाएगी इसकी। तो देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है ना वो इसीलिए दिया है। तो मैं आपको रेडियस बता देता हूँ कैसे निकालनी है, आपको रेडियस आते ही फिर आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? त्रिभुज का, कौन सा नंबर की 10 की बात हो रही है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन में दिया है 17320.5, राइट, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने, राइट। अब देखें उसके बाद बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है? √3 की क्वेश्चन में दी है, यही लिख लेते हैं। क्या दी हुई है वैल्यू? 1.73205, ये दी है डिवाइड बाय 4, और ये आ गया साइड स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो क्या करना है, साइड स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ देते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है इसको यहाँ छोड़ दें, इसको उधर ले जाके पलट देते हैं, ठीक है। ये उधर ले जाके हम लोगों ने क्या कर देना है? पलट देना है। पलट दो उधर जाएगा तो आ जाएगा 4 ऊपर और नीचे आ जाएगा 1.73205, राइट। अब आप ये देखें कि हम क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। नीचे अगर पॉइंट 5 के बाद है 1 2 3 4 5, तो पॉइंट हटा करके ऊपर आ जाएंगी 5 0, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और या फिर क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगी 1 0, बिल्कुल ठीक। अब क्या करें, ये वाले पॉइंट से 1 0 कट गई और ये पूरा सेम हो गया, ये इस वाले से पूरा कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना? 40,000 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 40,000। 40,000 से क्या कर सकते हैं बच्चों? ये है साइड स्क्वायर, तो इसको 200 का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। 200 को 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40,000, तो इससे हो जाएगा कट। तो साइड की वैल्यू आप लोगों को नहीं दी थी, जो कि आ गई है 200। अगर साइड 200 है पूरी तो ये वाला पार्ट था 100, जो आपको नहीं पता था रेडियस। तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज की, यानी इसका वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी कितना बच्चों? 200 को किससे डिवाइड कर दिया? आधा कर दिया ना 200 को 100 से, तो 100 आ गया। भाई पूरा था ना, पूरे को आधा कर देंगे तो त्रिज्या 100 के बराबर है। क्वेश्चन में कहा था कि पूरी भुजा का आधा है त्रिज्या, तो 100 बच्चों त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। सारा आंसर सेंटीमीटर में है तो ये भी आएगा सेंटीमीटर में। वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करें, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है बस, राइट। इसको नोट करें, उसके बाद आगे देख लेते हैं कैसे करना है ये, ठीक है। 100 आ गया, उसके बाद आगे देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखो, इसको अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी देखते हैं। अभी देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये रहेगा ही रहेगा। अब वृत्त खंड का निकाल लेंगे, ठीक है। किसका निकालेंगे? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल एक ही बार निकाल लेते हैं ना, तीनों की बात हो रही है। तो क्या होता है? πr² θ/360 इंटू में 3, ठीक है भाई। 3 इसलिए क्योंकि 3 है, तो क्या है, पूरे त्रिभुज का एरिया तो हमें दिया हुआ है, उसमें से घटा देंगे तो क्या लिखेंगे? 22/7। आर की वैल्यू है 100 गुणा में 100, और थीटा की वैल्यू दे रखी है 60। कितनी दे रखी है बच्चों? 60 दी नहीं थी, वो भी हमने निकाली थी, 60 × 3, राइट। इसको काट देंगे 6 36, इससे काट देंगे तो नीचे बच गया था 2, राइट। इस वाले 2 से काट दोगे तो बच्चों आ जाएगा ऊपर 11। कितना आ जाएगा? 11। अब ऊपर सबसे इंटू कर लेंगे ना इसको, तो कितना बचेगा? 70,000 डिवाइड बाय 7। ऊपर कितना था? 11। कितना आ जाएगा? 11। 1,10,000 बनेगा। 1,10,000 ऊपर आया था। अब बच्चों 1,10,000 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 1,10,000 को
जैसे ही करेंगे 7 से डिवाइड तो 7 एकम 7, नीचे बचेगा 4, उतार लिया 0, और 7 पंजे 35, बचा 5, फिर उतार लिया ये वाला 0, फिर आ जाएगा 7 सत्ते 49, नीचे बचा 1, फिर उतार लिया ये वाला 0, 7 एकम 7, नीचे बचा 3, फिर उतार लिया ये वाला 0 लास्ट जो बचा था, और 7 चौक 28, नीचे बचा 2, तो पॉइंट लगा के इस बार फिर 0, 7 दूनी 14, नीचे बचा 6, फिर पॉइंट तो लगा ही है 0 ले लेंगे, और 7 अट्ठे 56। बच्चों कितना आ गया? ये आंसर आ जाएगा इतना। कितना आया? 15,714। 15,714 इन तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो क्या करें जो हमें छायांकित भाग निकालना है, तो छायांकित भाग का कितना हो जाएगा? छायांकित भाग क्या हो जाएगा? छायांकित भाग बराबर होगा कितना? टोटल में से यही घटाना रह गया बस। ठीक है, पूरे त्रिभुज वाले में से, त्रिभुज में से त्रिज्य खंड घटा दिए। ठीक है, त्रिभुज में से क्या घटा दिए? त्रिज्य खंड लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। राइट बच्चों, लिख लेना इसको। तो ये तो था कितना? 1 7 3 2 0.5, 0 लिख सकते हैं, 0 लगा सकते हैं पीछे। राइट, तो 1 5 7 1 4.28 घटा दो तो बच्चों कितना बचेगा यहाँ पर? 2 2। ठीक है, और यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0, और यहाँ बचा 13 में से 7 गया 6, और यहाँ 6 में से गया 1, तो 1606। इस तरीके से ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है, सबसे पहले हम लोगों को रेडियस निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, रेडियस निकलने के बाद फिर पैटर्न वही था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इजी हैं, हिंट दे दी जाए तो काफ़ी है, हिंट से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सभी में सेम कंसेप्ट है। अब जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? एक वृत्ताकार रुमाल, ये क्या बनाया है? वो यहाँ पर रुमाल बनाया हुआ है। वृत्ताकार रुमाल के अंदर 9 छोटे छोटे इस तरीके से डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। कितनी बनाई बच्चों? 7 7 7 पूरी। तो आप बता दो ना, 21 हो जाएगी पूरी। कितनी हो जाएगी? 21। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल तो आप निकाल ही लोगे, 21। ठीक है भाई, 21 गुणा में 21, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब कितने हैं ये सॉरी कितना था? वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या 7 है, त्रिज्या 7, तो ये हो गया 14। कितना हो गया? 14 हो गया भाई, ये 14। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42। अगर ये है 14, ये है 14, ये है 14, टोटल हो गया 42, साइड हो गई 42, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और एक सर्कल का निकाल लोगे पहले। ठीक है, एक सर्कल का 7 लेकर के एरिया आ जाएगा। जैसे ही एक सर्कल का एरिया आ जाए उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना 9 से, क्योंकि 9 का निकालना है। तो बच्चों जो बच गया, कितना शेष पार्ट बच गया वो निकालना है। तो पूरे में से 9 सर्कल का एरिया घटा देंगे तो आ जाएगा जो पार्ट बचा है उसका एरिया। तो ये ऐसे करना। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखें क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, ये आप लोगों के लिए था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। बस क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है? आकृति, ये वाली इसकी आकृति है। राइट, ठीक है, बुक में देखिए और अच्छे से अगर आपको उसमें भी समझ आएगा। तो आकृति हम लोगों को दे रखी है, ये है। क्या लिखा है इसमें कि OACB, ये वाला पूरा, जिसमें त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आप लोगों को देखिए 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ठीक है, आपको कंसेप्ट समझना है और आंसर कैलकुलेट करना है। अब वृत्त का चतुर्थांश, ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो मतलब एंगल है 90 डिग्री। भाई एक वृत्त अगर इसको बनाएंगे ना तो पूरा वृत्त बन जाएगा ऐसे। ये वृत्त का 4th पार्ट है। ठीक है, यदि OD की वैल्यू कितनी है? OD ये वाला OD की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो भाई ये तो पूरा 3.5 था, तो ये भी 3.5 था, तो बच गया 1.5 ऊपर। कितना बच गया? 1.5। ये वाला पार्ट कितना बच गया? AD कितना बच गया? 1.5। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से। कैसे? छायांकित भाग का, पूरे त्रिज्य खंड का निकालें, उसमें से माइनस कर दें। ट्रायंगल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालना। ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, वैसे ही निकालना।
आंसर आ जाएगा। छायांकित भाग कैसे निकालेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, स्क्वायर उसमें से घटा देना। ठीक है, तो ये उसी का ही है, इसी का सेकंड पॉइंट है इसी का, कि इसकी लंबाई कितनी दे रखी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, हाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आप लोगों को। तो ठीक है, हाँ तो छायांकित, पहले तो इसमें बोला था इस वाले पार्ट की बात है कि पूरे चतुर्थांश का निकालना था पूरे का। ठीक है, पूरे चतुर्थांश का निकालेंगे, इसी की बात थी। फिर इसी का क्वेश्चन था ये सेकंड पार्ट कि छायांकित भाग निकालें, तो ये वाला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो पूरे का निकालिए, वहाँ पे आंसर खत्म। फिर दूसरी बार बोला छायांकित निकालना है सिर्फ, तो ट्रायंगल माइनस कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अभी क्या है, बस अभी क्या है कि हम लोगों ने ये कंसेप्ट समझ लिया है। और वैसे तो ये एक्सरसाइज जब हमने 12.2 किया ना, तो वहाँ पर ही क्लियर हो गया था। अभी ये हम लोगों को सारे क्वेश्चन में फिगर बना के दी हुई है, बस छायांकित भाग निकालना है सभी में। तो कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और चतुर्थांश, या फिर वो पूरा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा, यही बार बार निकालते हैं हम। ठीक है, और फिर ये सेम तरीके से ही चल रहा है सभी कुछ। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। 12.13 कौन सा बच्चों, 12.13 की फिगर ऊपर थी। एक बार ऊपर फिगर दिखाओ, ऊपर वाली मैडम, ऊपर वाली फिगर दिखाओ, ऊपर वाली फिगर दिखाइए। यहाँ पर एक फिगर है, हाँ नीचे करो, इसको नीचे करो थोड़ा सा, हाँ फिगर ऊपर है, हाँ नीचे आइए, नीचे आइए, ये वाली फिगर दिखाइए, ये वाली, हाँ नीचे आइए, बिल्कुल, बस छोड़ दीजिए, बस गुड। तो देखिए क्या था, पी ओ, ये देखो यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है, आप लोगों को खुद करना है। ओ ए 20 है, ओ ए की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, तो ये 20 है, तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा आ जाएगा। और उसके बाद ये आप लोगों को दे दिया। बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, आपको हिंट की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, कि अब जैसे ही भुजा गुणा भुजा से आपने किया, तो ये वाली साइड भी 20 थी। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ये निकाल लेना यहाँ पर, ये क्योंकि ये त्रिज्या होगी। देखो तो कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से निकालेंगे, पाइथागोरस यूज़ करें। ये 20 है, ये 20 है, पाइथागोरस से निकालें तो 20√2 आएगा। ये कितना आएगा, 20√2। तो यही इसकी रेडियस होगी, क्योंकि पूरा तो रेडियस त्रिज्या खंड का निकालेंगे ना बच्चों। पहले त्रिज्या खंड निकालें क्षेत्रफल, उसमें से घटा देना फिर स्क्वायर का। त्रिज्या खंड जब बनाएंगे तो रेडियस ये होगी हमारी, रेडियस कितनी होगी, ये आप लोगों को हिंट में मैंने बता दिया है। पाइथागोरस से निकालना, ये 90 डिग्री वाला एंगल है, पाइथागोरस से निकाल लेना। ठीक है, और फिर स्क्वायर का एरिया उसमें से घटा देना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, हिंट आप लोगों को बता दिए। जो क्वेश्चन हो जाएगा तो वो आप लोगों को खुद करना है। कोई भी डाउट आता है, क्योंकि करोगे तो डाउट आएगा, और डाउट आएगा तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बस देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, बस नीचे करें थोड़ा इसको। बस क्या लिखा है बेटा, ए बी और सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी। तो देखें कहाँ है ए बी, ये दिया हुआ है साफ साफ। फिगर कौन सी है, फिगर नंबर क्या है, ये रहा 12.32, यही वाली फिगर है। तो ए बी और सी डी, ये रहा ए बी और सी डी, ये सी डी, जिन केंद्र ओ, ये ओ है। ठीक है, तो ये फिगर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी 27 है, ये वाली 7 है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। ये सकेंद्रीय वृत्त होंगे ये, अगर इसको पूरा बनाया जाएगा तो पूरा ऐसे वृत्त बन जाएगा, ये छोटा वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये उसके क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके त्रिज्या खंड हैं ये। और अगर त्रिज्या खंड हैं तो आप लोगों को निकालना है छायांकित भाग। तो बच्चों पहले निकाल लेना बड़े वाले त्रिज्या खंड का, एंगल ले लेना 30 और रेडियस ले लेना 21। फिर निकाल लेना छोटे त्रिज्या खंड का, और एंगल ले लेना 30 और रेडियस ले लेना 7। तो बड़े त्रिज्या खंड में से छोटा घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर, बस 15 की फिगर भी दिखानी है, ये वाली फिगर है 15 की। नीचे करें मैडम थोड़ा इसको, फिगर दिखाएं, वेरी गुड। बस देखिए आकृति 12.33 में, आकृति 12.33 में 14 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर चतुर्थांश है।
और BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया। BC को क्या मान लिया है? एक व्यास। ये देखो, ये BC ना एक व्यास है, ठीक है। क्या लिखा था? ABC, इस वाली फिगर के अंदर ABC त्रिज्या 14 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। ABC क्या है? ABC एक 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है, ये वृत्त का चौथा भाग है, यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। BC को व्यास मान लिया गया। अब ये जो BC ये वाला पार्ट है ना, ये BC ये व्यास है, ये सेंटर मान करके ये बनाया है, यहाँ पे अर्धवृत्त बनाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। आप लोग थोड़ा सा सोचो, इसको वीडियो रोक कर सोचो कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, कि छायांकित भाग कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को निकालना है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको भूल जाइए, जो ब्लू कलर का पार्ट है ये भूल जाओ अभी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन सा बोलेंगे? सेक्टर। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ, इसको बोल देते हैं हम ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड निकालेंगे, राइट। तो वृत्तखंड का एरिया निकालें और पूरे में से माइनस कर देंगे, ठीक है। वृत्तखंड का एरिया निकालें और पूरे में से माइनस कर देंगे, ठीक है। पूरे अर्धवृत्त में से ये माइनस करेंगे। तो पहले तो निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर कि वृत्तखंड हमारा, क्या लिखेंगे इसको? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम क्या छायांकित भाग निकालेंगे ना, तो पहले हम वृत्तखंड निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इजी कर लेते हैं इसको थोड़ा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट का। तो आप लोगों को ध्यान होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते थे, क्या तरीका होता था? पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, थीटा अपॉन 360, ये निकाल लिया, ठीक है। ये तो हो गया त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड में घटाया क्या जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ये तो करते हैं। अब देखिए पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 14। आपको पहले ही बताया चतुर्थांश से, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बच्चों बेस कितना है वहाँ पर? 14 और ऊंचाई भी 14 है, ठीक है। 14 ऊंचाई भी है, ठीक है। अब देखो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4। तो आप लोग ये भी देखें कि अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले लेना चाहिए, ठीक है। छोटा हो जाएगा ना, तो कॉमन क्या है? 14 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। देखो 14 × 14 और 1/2, ठीक है, और 1/2 कॉमन है, तो ले लेते हैं 1/2। अब देख लेते हैं, देखो 22/7 बचा यहाँ पर, 22/7 और सिर्फ बचा यहाँ पर 1/2, ठीक है। आप जैसे भी कट करना था तो कट भी हो जाता, और यहाँ पर सिर्फ बच गया था 1। तो काट देंगे तो बच्चों ये आ गया था 11/7। इसको काट देंगे तो आ गया 7। तो बच्चों कितना हो गया? 7, 14 7 98, ठीक है, 14 7 98, और अंदर ब्रैकेट में बचा 11/7 माइनस में 1, ठीक है बच्चों। तो 98 तो ये था ही, इसको एलसीएम लेके घटा दो, तो आप घटा लो तो 7/4, ठीक है बच्चों। तो फिर काट दो, 7 एकम 7 और 7 दून 7 चौक 28, तो 14 7 98 हो गया, और 14 चौके 56। तो आंसर आ गया 56। आप जैसे भी कैलकुलेशन करें, पहले इसको करें किसको करें, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 14, ये आ जाएगा 56। तो 56 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। किस चीज़ का? वृत्तखंड का, इस वाले वृत्तखंड का। अब निकाल लेंगे अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त बड़ा है यहाँ पर, तो क्या निकालें? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पूरा आधा कर दो अर्धवृत्त। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है, अच्छा रेडियस इसका कितना है? देखो बच्चों अब रेडियस आएगा इसका, तो इसका होगा 14√2। पाइथागोरस से आप लोगों को निकालना है, ठीक है। ये कैसे आएगा? निकाल लोगे या इधर निकाल दें
कि ये वाली साइड बी सी का स्क्वायर, ठीक है, और ए बी का स्क्वायर प्लस में बी ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो ये भी 14 स्क्वायर, ये भी 14 स्क्वायर, तो इसको 2 बार कह सकते हैं ना कि 2 बार हो गया ये 14 का स्क्वायर, कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एक बार 2 बार, तो ये स्क्वायर था ना, उधर जाके हो गया अंडर रूट। आपको पता है अंडर रूट में 2 चीज़ 2 बार हो, 1 बार बाहर आ जाती है, आ गया वही बी सी की वैल्यू, राइट। तो 1/2 22/7 आर, ठीक है, आर हो जाएगा इसका आधा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, क्योंकि ये तो डी है ना डायमीटर, आधा हो जाएगा 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 2 बार, ठीक है। बस ख़त्म हो गया है ये। कैसे देख लेते हैं कैसे, इसे काट देंगे आगे 11/7, कितना आ गया 11/7, मल्टीप्लाई 7 गुणा 7 और √2 गुणा करेंगे तो 2 ही बचेगा, इस वाले 7 से ये 7 हो जाएगा कट, ठीक है। और ये हो जाएगा 11 7 77, और 77 को 2 से कर लेंगे तो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना हो जाएगा 154, कितना हो जाएगा बच्चों 154। तो 154 आंसर आया पूरे अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का 154 और घटा दो उसमें से 56, तो छायांकित निकल जाएगा, क्या निकलेगा छायांकित भाग, कितना लिखेगा छायांकित भाग। तो 154 में से घटा देंगे ये वाला जो निकला था हमारा 56, घटा देंगे 56, तो बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया है ये नंबर 15। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 16, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 16, लगाइए 16 नंबर, हाँ जी 16 नंबर पे आ गए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है 16, बस 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 ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे करें एक बार, वेरी गुड। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार सेक्टर, बार बार सेगमेंट, यानी बार बार निकाल रहे हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, यही बार बार निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग क्या करें, देखो इसको बीच में से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को भूल जाएं आप, ये 2 पार्ट हो गए इक्वल इक्वल, हो गए क्या नहीं इक्वल इक्वल। अब आप क्या करें एक पार्ट को भूल जाएं, तो जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको ध्यान रखें कि ये वाला पार्ट है बस। तो आप मुझे बताएं कि इस वृत्तखंड में, ये वृत्तखंड नहीं है, इस वाले त्रिज्यखंड का, ये एक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्यों है ये देखो, अब दिखाई दिया त्रिज्यखंड कि ये एक सेंटर माना हमने, क्या माना सेंटर, क्या मान लिया बच्चों सेंटर। तो देखो ये सर्कल है बड़ा, ये सर्कल का है चौथा पार्ट, यानी ये हो गया उसका चतुर्थांश, और चतुर्थांश का एंगल हो गया 90, और ये हो गया इसका वृत्तखंड। तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, घटा दें उसमें से त्रिभुज, और त्रिभुज घटाते ही बच जाएगा ये वृत्तखंड। तो एक वृत्तखंड का आते ही क्षेत्रफल, उसको सिर्फ दोबारा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि दूसरा भी सेम होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा इस पूरे डिज़ाइन का। तो फिर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और चैप्टर हो जाता है पूरा ख़त्म। अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जितना हो सके